वेद मुसलमानों को पढ़ना चाहिए। तो मैं तो सारे मुसलमानों से कहता हूँ कि कहाँ 72 हुरों के चक्कर में और नकली जन्नत के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। न ऐसी कोई जन्नत होती, न ऐसा कोई जहन्नुम होता। वो हमारे यहाँ ये बकवास नहीं है कि नहीं तुझे ऐसा ही अल्लाह मानना पड़ेगा। तो क्या आप मानेंगे कि मतलब ये जादू टोना भी मतलब वो अथर्ववेद से आया हुआ है? पर्दा प्रथा, जितनी तरह की मूर्खताएं हैं, ये सब अंधविश्वास, मूर्खताएं और बिगड़े हुए रिचुअल्स ईसाइयों और मुसलमानों से आए हैं। ईश्वर को हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला। लेकिन ऊपर वाला कब से कहने लगे? जब 7वें आसमान पे अल्लाह रहता है तो हमने उसे ऊपर वाला मान लिया। राजाओं ने 4 शादियां नहीं करी, कृष्ण भगवान तो गलत किया। हाँ, गलत किया। कृष्ण भगवान ने 4 शादियां नहीं, श्री कृष्ण जी किया या नहीं किया ये तो विवादित विषय है। विवादित विषय क्यों है? कि जब ग्रंथ मान रहे हो तो मानो इसको कि विवादित नहीं कौन है। से ग्रंथ में है? श्री कृष्ण जी का इतिहास कहाँ से लाएंगे? तो आर्य समाज हमेशा ये ग्रंथों को, हिंदू ग्रंथों को नीचे देखता है। श्री राम जी और कृष्ण जी पुरुष थे तो आप भी जानती हैं, तभी तो स्त्री से विवाह हुआ। मतलब महान पुरुष मानते हैं, उनको ईश्वर नहीं मानते हैं। आर्य समाज की अवधारणा ऐसी है कि ईश्वर अवतार नहीं लेता। किसी ने मुझे सुनाया था कि ये बहुत बड़े कलाकार हैं, उन्होंने अश्लील, इतनी गंदी गालियां हैं उस गीत में। हनी सिंह करके कोई हैं कि सड़क पे चलता गंदा आदमी गंदे से गंदा आदमी नहीं दे सकता, वो गीत के अंदर है। इतनी गंदी गालियां हैं। एक स्त्री आई जो अति सुंदरी थी, शूर्पणखा कहा गया। राम जी से कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, मुझसे विवाह कर लो। राम जी ने क्या कहा? एक पत्नी व्रत व्यक्ति हूँ, मैं तो दूसरी स्त्री की तरफ नहीं देख सकता। तो उन्होंने कहा तुम्हारे अपने पिता ने 3 किए, दशरथ जी ने। अब इस प्रश्न का उत्तर संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अतिरिक्त कोई दे नहीं सकता। क्या कहा राम जी ने? राम जी ने कहा मेरे क्या सड़क पर वो क्रियाएं करना जो बंद कमरे में करनी चाहिए अंधेरे में, ये फेमिनिज्म है? इसे आप फेमिनिज्म मानेंगी? क्या डिस्क हैक और पब में नाचती हुई राक्षसियों को आप फेमिनिज्म का उदाहरण मानेंगी? फेमिनिज्म का उदाहरण है माँ भगवती सीता। फेमिनिज्म का उदाहरण है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। सब लोग ये मानते कि वेद धार्मिक हैं। मैं नहीं मानता कि वेद धार्मिक है। किसी के हाथ गाय के खून से सने हो और वो मुझे अपने घर में त्योहार का न्योता दे के मेरे घर में सीर बनी है, यहाँ खा जाओ, हैं? मैं अब नहीं आऊँगा भैया खाने। तुम्हारे हाथ खून से सने हैं, तुम मेरे लिए अछूत हो, तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा। देश के साथ जो गद्दारी करे उसके घर का नहीं खाऊंगा। लेकिन जो मांसाहारी लोग हैं, अगर वो किसी मरे हुए जानवर का चमड़ा इस्तेमाल कर लेते हों तो मुझे उन पर कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर तो आप दो विचार रख रहे हैं, फिर पहन भी नहीं रहे हैं और उनको मना भी नहीं कर रहे हैं। रुकिए रुकिए रुकिए,